BA तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रश्न पत्र के अध्ययन में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस तासिका में आज हम छायावाद पर अधिक चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने 2 तासिकाएं छायावाद पर ली थी, जिसके अंतर्गत छायावाद की युगीन परिस्थितियां और छायावाद की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा की थी। खास करके छायावाद की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों पर हमने विशद रूप से विचार किया था। आज हम छायावाद की प्रवृत्तियों और प्रमुख कवियों पर चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि इससे पूर्व अनेक बार कहा गया है कि 1918-19 के आसपास और वहां से लेकर के 1938 तक का ये जो कालखंड है वो छायावादी नाम से जानते हैं हम। और इसके अंतर्गत 4 प्रमुख कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और चौथी महादेवी वर्मा। इनके क्रमशः कुछ महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं: प्रसाद जी के आंसू, झरना, लहर और कामायनी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्यों में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास और अपरा। सुमित्रानंदन पंत जी के प्रमुख छायावादी काव्य हैं वीणा, पल्लव, गुंजन और ग्रंथि। तथा इसकी चौथी जो कवयित्री हैं महादेवी वर्मा, इनके काव्यों में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा ये महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं। इनके आधार पर हम छायावादी काव्य की कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियां या विशेषताएं आपके सम्मुख प्रकट करेंगे। छायावाद के कवि प्रसाद हो, निराला हो, पंत हो, महादेवी हो, या इसके अंतर्गत आने वाले लघुत्रयी में आने वाले आरसी प्रसाद सिंह हो, रामकुमार वर्मा हो या माखनलाल चतुर्वेदी जी हो, इन सबके काव्य में सबसे बड़ी प्रधानता, सबसे बड़ी प्रवृत्ति यह प्रेम और सौंदर्य की प्रवृत्ति है। प्रेम और सौंदर्य की प्रवृत्ति के कारण इस काव्य में द्विवेदी युग के खिलाफ एक विशिष्ट प्रकार का वातावरण निर्माण हुआ है। द्विवेदी युग में हम जानते हैं कि आदर्शवादी और बहिर्मुख काव्य था, लेकिन छायावादी युग में यहाँ पहली बार, मतलब द्विवेदी युग की नैतिकता के खिलाफ जाकर के, थोड़ा विरोध में जाकर के प्रेम और सौंदर्य का भी वर्णन किया है। उदाहरण के रूप में जयशंकर प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी की नायिका श्रद्धा का वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं: नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस प्रकार से श्रद्धा का वर्णन किया है। और इस सौंदर्य वर्णन में स्थूलता और मांसलता की जगह सूक्ष्मता और वायवीयता है। इसका कारण यह है कि इस काल के सारे कवि जो हैं वह सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण करने में
ज़्यादा महारत हासिल है इन लोगों को, और उन्होंने छायावादी काव्य के सारे कवियों ने रीति काव्य का अनुसरण न करते हुए अंग्रेजी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज का अनुकरण किया है, जिसका आरंभ हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक ने किया था और उसका अनुकरण किया। यानी इस काल के सारे कवि श्रीधर पाठक जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, स्वामी विवेकानंद जी से, अरविंद घोष से प्रभावित थे। इसलिए इनके सौंदर्य वर्णन में कहीं भी मांसलता नहीं आ पाई है, अपितु आध्यात्मिकता आ गई है। इस काल के काव्य की दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह है कि इसमें श्रृंगार का भी समावेश हुआ है, जो द्विवेदी युग में लगभग न के बराबर था। उसकी जगह, उस लौकिकता की जगह, बहिर्मुखता की जगह श्रृंगार का थोड़ा सा यहाँ अधिक वर्णन हमें प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो सुमित्रानंदन पंत की प्रिया जो है, उसके लावण्य का अद्भुत श्रृंगारिक वर्णन यहाँ कवि ने किया हुआ है। तुम में जो लावण्य मधुरिमा, जो असीम सम्मोहन, तुम पर प्राण निछावर करके करने पागल हो उठता मन। इस प्रकार से यहाँ श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक हुआ है, जिसको हमने विप्रलंब श्रृंगार के रूप में साहित्य शास्त्र में आपको पढ़ाने की कोशिश की थी। वही विरह श्रृंगार यहाँ प्रधान रस के रूप में आया हुआ है। प्रसाद जी की जो आंसू रचना है वह इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आंसू जब आते हैं तो वो देखिए कि अपने दुख को प्रकट करते हैं, और इस दुख को प्रकट करते समय प्रसाद जी कहते हैं, देखिए, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में छाई, वह आज आंखों से बहने आई। यानी इस प्रकार देखा जाए तो दुख और विरह की कविता इस काल में रची गई। आंसू में ही प्रसाद जी लिखते हैं, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी निरदमाला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेरा डाला। इस प्रकार से जो शून्य हृदय है अपनी प्रेयसी के विरह में व्याकुल है, ऐसे कवि ने अपने हृदय का वर्णन किया हुआ है। अब ध्यान रखिए कि अन्य कवि, चाहे वो रीतिकाल के कवि हो चाहे आदिकाल के कवि हो, उन्होंने सौंदर्य के वर्णन में, श्रृंगारिक वर्णन में जो एक प्रकार की उत्तेजना या उद्रेक का वातावरण निर्माण करने की कोशिश की, वैसा छायावादी कवि नहीं करते। छायावादी कवियों का मूल आलंबन भले ही नारी शरीर हो, परंतु वो नारी शरीर मांसल नहीं है, अपितु नारी के आध्यात्मिक सौंदर्य पर ज्यादा जोर इन्होंने देने की कोशिश की है। नारी के उदात्त रूप को छायावादी कवियों ने चित्रित करने का प्रयास किया है, और उसे पुरुष के वासना का नहीं, अपितु पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में उसे चित्रित करने का प्रयास किया है। नारी के जो गुण हैं, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, स्नेह, इन सभी गुणों से वह संपन्न नायिका कामायनी की श्रद्धा हमारे सम्मुख आती है। और प्रसाद जी उसके लिए कहते हैं, देखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
अब ये जो सौंदर्य का वर्णन है, ये जो श्रृंगार का वर्णन है, नारी का वर्णन है, उसके साथ ही साथ छायावादी कवियों की सबसे प्रधान एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, वह रहस्यवाद। इससे पहले देखिए हमने भक्ति काल में साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद की चर्चा की थी, और यही चर्चा छायावाद के कवि भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है ये दुनिया कैसे निर्माण हुई, इसको निर्माण करने वाला ईश्वर कौन है, उसका स्वरूप क्या है। और यही रहस्यवाद सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य में हमें मिलता है। उस कविता का शीर्षक है मौन निमंत्रण। यानी मौन निमंत्रण, यह सुमित्रानंदन पंत जी की जो कविता है, उस कविता में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति अत्यंत मनोरम ढंग से हुई है, जहां कवि को प्रकृति के उपादानों से अज्ञात सत्ता, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उसके मौन निमंत्रण का आभास होता है। वो कहते देखिए, ये जो सब प्रकृति है, यानी अणु परमाणु से लेकर के जैव विविधता से लेकर के गिरी कंदरा पहाड़ों, नदियों, नालों, पर्वतों से लेकर के पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारिकाओं से आगे का जो रहस्य है, उसके लिए वह कहते हैं देखिए, न जाने कौन अये द्युतिमान, जान मुझको अबोध अनजान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते हो छिद्रों में गान। यानी जो परमपिता परमात्मा है, जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया, न जाने कितनी आकाश गंगाएं बना दी, न जाने कितने सूर्य चंद्र तारिकाएं बना दी, न जाने कितनी पृथ्वियां बना दी, वह खुद कवि को आमंत्रण कर रहा है, लेकिन यह आमंत्रण मौन है। क्योंकि देखिए, परमात्मा यह हमारे चर्म चक्षुओं का, यानी इंद्रियों का, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों का भाग न हो करके वह अतीन्द्रिय शक्ति है। और इसलिए कहा है कि ये अज्ञात सत्ता जो है, जो जिसका अभी तक किसी को पता नहीं चला है, यहाँ वेद तक ये कहते हैं नेति नेति। तो ये जो परमपिता परमात्मा जो एक रहस्य है, उस रहस्य को भी छायावादी कवियों ने सामने लिया है। यानी कबीर का भावात्मक रहस्यवाद हो या मलिक मोहम्मद जायसी का साधनात्मक रहस्यवाद, उसकी जगह यह जो इस काल का रहस्यवाद जो है, वह पूरी तरह से प्रवृत्ति परक रहस्यवाद है। निवृत्ति परक नहीं, प्रवृत्ति परक रहस्यवाद है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जो कविता है तुम और मैं कविता, तथा महादेवी जी का संपूर्ण काव्य एक प्रकार से रहस्यवादी, उसी परमपिता परमात्मा को आवाहन करने वाला है। प्रसाद जी भी पूरी तरह से रहस्यवादी कवि हैं। खास करके उनका जो यह रहस्य है, वेदांत जो वेद व्यास जी ने रचे हुए ब्रह्मसूत्र पर जो अलग व्याख्याएं हुई, जिनमें शंकराचार्य जी ने अद्वैतवादी, रामानुजाचार्य जी ने द्वैतवादी, निम्बार्काचार्य जी ने द्वैताद्वैतवादी, वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवादी आदि प्रकार की व्याख्याएं की। और इनमें एक और महत्वपूर्ण नाम है जिनका हमने उल्लेख बहुत बार किया था, आचार्य अभिनव गुप्तपाद। इन्होंने भी वेदांत की व्याख्या की है, जिसको कहा जाता है शैव पाशुपत दर्शन, और इसी का स्वीकार जयशंकर प्रसाद जी ने किया हुआ है, जिसको आगे चल करके समरसता दर्शन भी कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, जितने भी ये कवि हैं वो वियोग विरह के कवि हैं। और यहाँ दो पंक्तियां पंत जी की याद आती हैं, जो ईश्वर के विरह में है, और वो कवि बनने की पहली शर्त रखते हैं कि वो विरह होना चाहिए।
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप कविता बही होगी अनजान। तो ये भी एक प्रकार का रहस्य है, किसका विरह है। हम इसमें महादेवी को जो विशेष रूप में पढ़ने वाले हैं, कभी बाद में ये बताएंगे आपको कि महादेवी का रहस्य यहाँ क्या है। अब छायावादी कवियों ने जिस अज्ञात परमात्मा की अर्चना की है, पूजा की है, उसका सबसे बड़ा प्रकट रूप प्रकृति है। और इसलिए प्रकृति की मनोरम छटाएं प्रस्तुत करना इस काल के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी चाहे वो प्रसाद हो, चाहे पंत हो, चाहे महादेवी हो, चाहे निराला जी हो, इन सब ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कभी कभी नारी के सौंदर्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार किया हुआ है, उद्दीपन रूप में स्वीकार किया है, और आलंबन रूप में भी स्वीकार किया हुआ है। ये उद्दीपन आलंबन क्या होते हैं, ये जानने के लिए मैंने जो रसपर व्याख्यान दिए हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में भेजी है, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको उद्दीपन आलंबन ये सारी चीजें और अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ध्यान रहे, सुमित्रानंदन पंत जी जिन्होंने आजीवन कौमार्य व्रत स्वीकार किया था, वे कहते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, द्रुम मतलब वृक्ष, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं ये लोचन, भूल अभी इस जगती को। यानी प्रकृति का इतना बड़ा सौंदर्य है कि उसके सामने स्त्री का सौंदर्य कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से पंत जी कहते हैं। और ध्यान रखिए कि प्रसाद जी ने भी और अन्य कवियों ने भी प्रकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रण करने का यहाँ प्रयास किया हुआ है। देखिए, मैं एक आध उदाहरण आपके सम्मुख रखने की कोशिश करूं। देखिए, संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, गगन चुंबिनी शैल श्रेणियां पहने हुए तुषार किरीट, इस प्रकार से। और एक यहाँ तो देखिए कि थोड़ा सा एक अलग वर्णन भी किया है। संध्या का वर्णन करते समय प्रसाद जी कामायनी में लिखते हैं, देखिए, पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरि उठाओ बेसुध चंचल। यहाँ देखिए, मानवीकरण अलंकार की तरह संध्या को एक नारी के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। कभी कभी यह सौंदर्य भयावह भी हो जाता है, खास करके समुद्र की लहरों का सौंदर्य जो है वो डर भी पैदा करता है। प्रसाद जी लिखते हैं, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों से, व्याल मतलब नागों की तरह। सिंधु सेज पर धरा बधु अब, तनिक संकुचित बैठी से, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी से। इतना ही नहीं, हिमालय का वर्णन करते हुए कहते हैं, अंबर चुंबी हिमश्रृंगों से, कलरव कोलाहल साथ लिए, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। इस प्रकार से देखिए कि बहुत ही सुंदर सुंदर वर्णन प्रकृति का, समुद्र से लेकर के हिमालय तक, प्रकृति के जंगल से लेकर के वृक्षों से लेकर के सारा वर्णन इस काल के कवियों ने यहाँ हमारे सम्मुख किया हुआ है। आगे चल करके देखें तो देखिए कि छायावादी यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो बहुत बड़े आलोचक हैं और स्वयं छायावादी कवि हैं, वे छायावादी कवियों के मोह को देख करके, प्रकृति के प्रति के मोह को देख करके लिखते हैं कि ये सारे कवि प्रकृतिवादी हैं, निसर्गवादी कवि हैं। और वे लिखते हैं, देखिए आगे चल करके, प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविताओं का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद के बजाय प्रकृतिवाद की कविता कहें तो अधिक युक्ति संगत होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। देखिए, अगली प्रवृत्ति है दुख और वेदना की। जैसे
विरह वर्णन की वेदना है तो दुख और वेदना की अभिव्यक्ति भी इस काल के कवियों ने की है। महादेवी वर्मा जी तो वेदना की साक्षात प्रतिमूर्ति है। वे अपने जीवन की तुलना नीर भरी बदली से करती हैं, लिखती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी आज मिट आज चली। या फिर प्रसाद जी की कविता आंसू की जो बात मैंने इससे पूर्व भी की थी, वो भी वेदना के कवि हैं। वे लिखते हैं, देखिए, जो घनी भूत पीड़ा मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। पंत की परिवर्तन नाम की कविता में भी दुख को सुमेरु पर्वत जैसा भारमान कहा है और सुख को सरसों मोहरी है ना उतना छोटा कहा है। अब ध्यान रखिए, मनुष्य के जीवन में सुख बहुत कम मात्रा में होता है और दुख बहुत बड़ी मात्रा में होता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक तथागत गौतम बुद्ध ने भी अपने वचनों में ये स्पष्ट रूप से कह दिया है, सर्वम शून्यम शून्यम सर्वम दुखम दुखम। ये दुखवाद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी पंत जी परिवर्तन कविता में लिखते हैं, देखिए कि क्या है, यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु। सुख कैसा है, मोहरी इतना छोटा है, सरसों जैसा छोटा है। और दुख क्या है, शोक क्या है, शोक सुमेरु पर्वत जैसा भारवान है। यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है यह जग का कंकाल, कंकाल है ये जग का। वृथा रे ये अरण्य चित्कार, शांति सुख है उस पार। मतलब ये दुखमय जीवन है, इस दुखमय जीवन से परे होना है तो इसे जो अरण्य चित्कार मतलब जंगल का रोना है कोई सुनेगा नहीं, और इस जंगल को पार करके, इस भवसागर को पार करके परमपिता परमात्मा की सुखमय गोद में जाकर के बैठना है, और वही सारा आनंद है। ये सब दुख है, इससे आगे जाकर के उस पार जाकर के हमें परम आनंद को ढूंढना है। इस काल के कवियों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, इस काल के कवियों पर तिलक, गांधी जी और योगी अरविंद घोष के स्वाधीनता आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव है, और राष्ट्रीयता की भावना इस काल की प्रधान प्रवृत्ति है। भारत के अतीत गौरव के चित्र को अपनी रचनाओं में इन कवियों ने उपलब्ध कराया है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी अपने चंद्रगुप्त नाटक की कार्नेलिया कहते, देखिए, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। या फिर अभियान, युद्ध के अभियान में चलने वाली अलका ये कहती है चंद्रगुप्त नाटक में ही, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो जो कोई व्यक्ति हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है, जो कोई आक्रांता है, इस देश का दुश्मन है, उसको मारने काटने का भी प्रावधान इस काल की कवियों ने किया हुआ है। इतना ही नहीं, जागरण गीत भी गाते हैं कुछ लोग, देखिए, जैसे बड़े बड़े महान लेखकों को, महान व्यक्तियों को याद करते हुए निराला जी कुछ लिखते हैं। देखिए, वे लिखते हैं, वो लिखते हैं, देखिए कि तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। इस प्रकार से निराला जी बहुत बढ़िया ढंग से अपने स्वीकारते हैं। इतना ही नहीं, वे ये कहते हैं, जागो फिर एक बार, कौन
कौन सिंह के मांद से चुराता है शिशु अनेक, मतलब इस प्रकार से कि ये भारत माता जो हमारी वो सिंह की तरह है, इसे कोई किसी को छीन नहीं सकता। वे आगे जा कर के देखिए कि निराला जी ये स्वीकार करते हैं, ये बताते हैं कि क्या महत्व है महाराणा का, क्या महत्व है गुरु गोविंद सिंह जी का, क्या महत्व है छत्रपति शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो पत्र लिखा था मिर्जराजे जयसिंह जी को, उस पत्र पर उन्होंने एक बहुत लंबी कविता लिखी हुई है। प्रसाद जी ने भी महाराणा का महत्व नाम की कविता लिखी है। पेशोला की प्रतिध्वनि नाम की कविता लिखी है, जिसमें हमें उनकी राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना के दर्शन यत्र तत्र हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से छायावाद की कविता की अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये भी हम कहना चाहेंगे कि इस काल की कविता जो एक प्रकार से द्विवेदी युग में सामाजिकता हुई थी, उसके स्थान पर यहाँ वैयक्तिकता आई हुई है। द्विवेदी युग में जिस प्रकार से एक प्रकार से इतिवृत्तात्मकता आई थी, उसकी जगह छोटी 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 कविताएं यहाँ इस काल में पड़ी आई हुई हैं। और इस काल का जो एक सौंदर्य परक चित्रण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसाद जी की जागरण गीत की कविता है, देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। नहीं, इस प्रकार से जागरण के गीत भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो छायावादी कविता हिरक कविता है। इससे पूर्व भी मैंने कहा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर भक्ति काल स्वर्ण युग है, तो छायावादी काल जो है, छायावादी जो युग है वह हिरक युग है। इस प्रकार से हम देखते हैं। अब हम धीरे धीरे इस काल के प्रधान कवियों पर चर्चा करेंगे। इस काल के जो प्रधान 4 कवि हैं, क्रमशः उन पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। हम थोड़ी देर के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोकते हैं और फिर जयशंकर प्रसाद जी पर चर्चा करते हैं।